मंच पर उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त A.K. भट्ट जी, प्रोफेसर N.P. पाध्ये जी, मदन दिलावर जी मंत्री, हीरालाल जी नागर जी मंत्री, अभिभावकगण, छात्राएं, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु और हमारे यहाँ संदीप शर्मा जी और कल्पना देवी जी MLA वो भी यहाँ उपस्थित हैं और भाई और बहनों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति रही है। दीक्षांत समारोह का अंत नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों के लिए नवजीवन का प्रारंभ भी है। दीक्षा का अर्थ होता है कि ज्ञान से विद्यार्थी को संस्कारित करने की पूर्णता। गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को दीक्षा देने के समय कहा था कि अंत दीपो भव। इसका अर्थ है कि अपने स्वयं दीपक बने जाए, स्वयं दीपक बनो, ऐसा उसका अर्थ है। और दीपक शरीर का तेज प्रकाश निर्माण करो, तेज पुंज बनो, इसका अर्थ ऐसा है। और प्रकाश के साथ स्वयं प्रकाशित भी बने। अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में और देश के हित में भी आप दे, ऐसा इसका अर्थ होता है। अपने यहाँ IIT कोटा में शिक्षा प्राप्त की है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। यहाँ के शिक्षकों ने जो ज्ञान आपको प्रदान किया हो, वो आप सभी के जीवन के मार्गदर्शन बनेगा, वही आपका जीवन का आलोक बनेगा। मैं निरंतर ये बात कहता हूँ कि जीवन में कुछ पाने के लिए सदैव मन से कुछ सीखने की इच्छा बनाए रखना वास्तविक है। शिक्षा विषय को रटना नहीं, शिक्षा का अर्थ निरंतर सीखना। आपने दीक्षांत में शिक्षा के एक पड़ाव को पार किया है, इसीलिए मैं दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर सभी उपाधि प्राप्त करता और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि आप अपनी अर्जित के लिए ज्ञान और समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करें। कोटा को औद्योगिक नगरी में रूप में जाना जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये शिक्षा नगरी भी हो चुकी है। शिक्षा नगरी के साथ साथ यहाँ कोचिंग क्लासेस भी बहुत बड़े हैं, ये भी आपको सब मालूम है। इस शिक्षा नगरी में सूचना और प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त कर आप जीवन में उत्कर्ष की और निरंतर आगे बढ़े, यही मेरी मनोकामना है। मुझे लगता है कि आप स्वयं को क्या क्या बनाना और अपना कैसा जीवन रखना, इसके बारे में सोचा होगा। आपको क्या लगता है कि हम क्या बने और बनने के बाद भी हम कैसा व्यवहार करें, ये भी आप समझ में आए। आपने यहाँ तो भारत में ऐसे कुछ इंजीनियर हुए कि जो विश्व में उनका नाम है। विश्व में मैं कुछ नाम बता सकता हूँ कि सर एम विश्वेश्वरैया आपको मालूम है सबको, अब्दुल कलाम जी मालूम है, APJ अब्दुल कलाम। पर APJ का अर्थ बहुत जनों को मालूम नहीं। किसी को मालूम होता जरा हाथ ऊपर करो।
APJ नहीं, प्राध्यापकों नहीं, विद्यार्थियों ने, प्राध्यापकों ने, हाँ आपको मालूम है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसका अर्थ ये है कि उनका पहले बोले जाता है कि उनका गांव का नाम लेते हैं, फिर पिताजी का नाम लेते हैं, फिर पिताजी का नाम लेते हैं और फिर खुद का नाम लेते हैं। तो और ये उनका गांव का नाम है औल। और फकीर जो है फकीर, अपने उधर फकीर बोलते हैं, उधर फकीर बोलते हैं, फकीर भी नाम है। और उनके पिताजी का नाम जैनुलाउद्दीन अब्दुल कलाम। आता एपीजे बहुत अपन बोलते हैं, लेकिन उनका सब पूरा नाम आपके ध्यान भी नहीं होगा। तो ई श्रीधरन भी है, मेट्रो मैन, सुंदर पिल्लाई।